मैं आज हमारे बीच में अजमेर से दो महानुभाव उपस्थित हैं, उनका परिचय आप सबसे करवाना चाहता हूं। और वो इच्छुक हैं तो दो शब्द भी थोड़ा सा बोलेंगे, वो भी माइक की भी व्यवस्था कीजिएगा। आज जो हमारे यजमान थे श्री सुभाष जी नवाल, जो यहाँ पर विराजमान हैं, पहले भी एक बार आए हैं और कल कुछ कार्य से हम लोग महर्षि के कार्य से उदयपुर गए थे। ये अजमेर से आए, मैं यहाँ से गया, फिर आप यहाँ आए स्वामी जी से स्वास्थ्य लाभ आदि पूछने और मिलने के लिए। आप बहुत लंबे समय से परोपकारिणी सभा के कोषाध्यक्ष रहे हैं, न्यासी तो अभी हैं ही, और ऋषि उद्यान से जो परिचित हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, सब परिचित हैं। वहाँ जो बहुत कुछ हमें दिखाई देता है, उसके पीछे सारा निर्माण व्यवस्था, उसमें आपका बहुत सहयोग रहा है। परिवार आर्य समाज से, पिताजी परिवार से आर्य समाज से जुड़े हैं, पारायण यज्ञ और कथा और बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं। बहुत सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों में बहुत संलग्न हैं, और बच्चे भी बहुत अच्छे बड़े बड़े स्तर पर हैं। तीनों, दो बेटे एक बेटी, एक जिलाधीश हैं, जिलाधीश थे, अब तो और ऊंचे हो गए हैं। बेटे भी बैंक में हैं, बहुत पुत्री भी बहुत बड़ी कंपनी में है। सब अच्छे से संपन्न और पढ़े लिखे परिवार के, तो मैं वो आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और दूसरे हैं हमारे सोमरत्न जी आर्य, आप भी पीढ़ियों से आर्य समाज से जुड़े हैं और पूरा परिवार आर्य समाजी है। अभी आप महर्षि दयानंद निर्वाण स्मारक न्यास, जो कि अजमेर में है, जहाँ महर्षि दयानंद का देहावसान हुआ, वो अंतिम समय रहे, श्वास ली, उसके आप मंत्री हैं। हाँ, सुभाष जी भी उसके कोषाध्यक्ष हैं, परोपकारिणी सभा के तो अभी नहीं है, उसके कोषाध्यक्ष हैं अभी निर्वाण स्मारक न्यास के, तो आप उसके मंत्री हैं। और भाइयों में सबसे, भाई बहनों में सबसे छोटे हैं आपके बड़े भाई, आर्य सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान रहे कैप्टन देवरत्न जी, जो कि प्रधान रहे सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के। आपकी बड़ी बहन है उत्तमा यति जी, आप में से कई परिचित होंगे, आर्य वीरांगना दल की अभी वो प्रधाना है। और यहाँ पे पीछे जो हमने 2 साल पहले शिविर किया था राष्ट्रीय स्तर का वीरांगनाओं का, उसमें भी वो यहाँ पर आई थी, शिक्षण प्रशिक्षण देती हैं। उन्होंने संन्यास ले लिया गृहस्थ के बाद में, वानप्रस्थ करके अभी संन्यास लिया हुआ है। दिल्ली में और देश विदेश में वो कार्य करती हैं, प्रचार करती हैं। मैं आप दोनों महानुभावों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और अपने सोमरत्न जी आर्य तो पहली बार यहाँ पर आए, और दो शब्द कुछ आप लोग अपने भाव रखना चाहें कुछ, मैं आप दोनों को क्रमशः आमंत्रित करता हूँ। आइए। हैं? हाँ, जो प्रयोजन था हमारा, अजमेर में एक स्थान है, वहाँ एक महर्षि का एक स्मारक बन रहा है बड़ा, जिस जो MDH मसाले वालों की ओर से, उनके आर्थिक सहयोग से, और उसका जो वहाँ का सारा कार्य है अधिकांश आप देख रहे हैं, और बाकी न्यास से हो रहा है तो मंत्री जी हैं और हैं, सब मिल करके उस कार्य को कर रहे हैं। तो महर्षि की एक लगभग 29-30 फीट ऊंची प्रतिमा, और नीचे आधार रहेगा। तो 59 वर्ष के महर्षि दयानंद थे, तो 60 फीट की एक लंबी बन रही है, जो कि बम्बई में बन रही है। उसके लिए कई बार हम आए गए, तो और उसके कार्य को जो देख रहे हैं, जो अंदर प्रदर्शनी भी बनने वाली है, तो उसमें महर्षि दयानंद की चीज़ें हैं और है अच्छा सा। तो जो कल 3 व्यक्ति आए थे, उसमें से एक वहाँ का जो आर्किटेक्ट का कार्य देख रहे हैं MDH की ओर से, और 2 जने मुंबई में आर्ट कॉलेज, जो महाविद्यालय है जो कलाओं से संबंधित है, एक प्रसिद्ध विद्यालय, उसके प्रोफेसर हैं वो, जो कि मूर्ति और उसमें एक एक भाव देते हुए अच्छे से बने, उसके लिए थे। तो हम लोग उदयपुर गए थे, नवलखा महल, जो कि वहाँ भी महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम संशोधन और वाक्य लिखे थे, और वो वहाँ रहे थे। वहाँ भी अच्छा स्मारक बना है। तो महर्षि के जीवन आदि की प्रस्तुति कैसे अच्छे से है, वो सब देखने के लिए वो भी तीनों आए थे और हम लोग भी थे। तो वो फिर हम वहाँ पर अभी प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो
12 फरवरी को उसका लोकार्पण होना है। और हम सुभाष जी का भी बार बार कहा ही है उन्होंने, और हम लोग सब वहाँ चलेंगे। उस कार्यक्रम के अंदर एक भव्य बड़ा कार्यक्रम होगा अजमेर में, तो उससे संबंधित कार्य के लिए हम लोग अभी प्रयत्नशील हैं। अभी कुछ महीने बचे हैं तो थोड़ी शीघ्रता है। तो माननीय सुभाष जी, हाँ सुभाष जी थोड़ा इधर आ जाइए। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय मुनि जी, आचार्य कर्मवीर जी, उपस्थित सभी मातृशक्ति आर्य बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, लगभग 2 वर्ष बाद पुनः आया हूँ। वैसे तो लगभग मैं चौथी पांचवी बार यहाँ पर आ रहा हूँ। इस बार आने पर कुछ अलग ही आनंद का अनुभव हुआ है। आप सबकी संख्या देखकर एक मन में बहुत ही सुख का अनुभव जो मैं कर पाया हूँ। हम लोग अभी जिस मुख्य कार्य में लगे हुए हैं और उसके लिए मुनि जी को बार बार हम आपके बीच में से अनुपस्थित उनको होना पड़ता है। 2-3 बार मुंबई के ट्रिप हो गए, अजमेर के हो जाते हैं, दिल्ली के हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण कार्य जो अजमेर में चल रहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का एक स्टैचू बन रहा है, उसके लिए। और उसी के क्रम में उदयपुर भी कल मुनि जी पधारे। तीनों अतिथि जो मुंबई से आए थे, 2 प्रोफेसर और एक आर्किटेक्ट, और हमारे महर्षि दयानंद निर्वाण स्मारक न्यास के मंत्री जी आर्य सोमरत्न जी, जब उदयपुर तक आए तो मेरा निवेदन उनसे ये था कि भाई आप लोगों ने आर्ष गुरुकुल नहीं देखा होगा, और मुनि जी कितनी व्यस्तताओं में से अपना समय निकाल कर आते हैं। तो मेरी इच्छा है कि आप उदयपुर से सीधा ना जाकर एक बार रोजड़ आश्रम में चलकर फिर आप अहमदाबाद से अपनी अपनी फ़्लाइट्स पकड़ लें। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। वो लोग यहाँ आए और निश्चित ही इतने भाव विभोर होके गए कि उन्होंने कहा कि हमारा दिन सफल हो गया, आज आप हमें यहाँ लेके आए। और बल्कि इच्छा व्यक्त करी थी कि भाई 2 दिन 3 दिन कभी भी जो है परिवार के साथ आकर आपके बीच में। तो वो सारा परिसर मुनि जी ने दिखाया, और मुनि जी के संभालने के बाद में मुनि जी ने और मुनि जी की टीम ने जो यहाँ का मैं विस्तार देख रहा हूँ, अद्भुत है। ईश्वर करे ये दिन 2 गुना रात 4 गुना बढ़ता रहे, आप लोगों की संख्या बढ़ती रहे, आप लोगों में से महर्षि का कार्य करने के लिए जो जीवन समर्पित करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचारी निकले, ताकि महर्षि का कार्य जिस गति से बढ़ना चाहिए, जैसा होना चाहिए, आज की परिस्थितियां जैसी है, जैसा हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में दूसरे धर्म
महर्षि ने तो 150 साल पहले ही सारा संकेत आपके सत्यार्थ प्रकाश में मुस्लिम मत पंथ का कर ही दिया है कि जो 27 आयतों का उसमें उल्लेख है, उसकी वजह से जिस तरह से उनकी मानसिकता बन जाती है, हमें राष्ट्र रक्षा के लिए उससे दुगनी मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। जगह जगह धर्मांतरण है, जो मुनि जी के नेतृत्व में आज आपके यहाँ से जो हमारे ऋषि उद्यान से आचार्य बन के निकले हैं, जैसे आचार्य वेदनिस जी उड़ीसा में कर रहे हैं, गुरुकुलों के माध्यम से आपके यहाँ से विभिन्न जगह सहायताएं जाती है, उसके लिए आप सब तैयार हों और अपने जीवन को सार्थक करें। मैं निवेदन करता हूँ मुनि जी से, जब भी कभी आपका आशीर्वाद आपका हमारे को रहेगा, हम और उस बात के लिए तत्पर रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ सबको सादर नमस्ते। ओम। धन्यवाद। प्रकोष्ठ संख्या कितनी है? वो 212 गुरुकुल में जो प्रकोष्ठ है वो आपके सहयोग से, आपके परिवार के सहयोग से बना है। 4 ब्रह्म कल आपको दिखाया है, भी पत्थर भी लगा हुआ है। बाकी सब जगह बहुत सहयोग रहता है। ऋषि उद्यान में भी बहुत सहयोग किया, और अभी स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, आवश्यकता थी, तो उसमें भी आपने 2 लाख रुपए का सहयोग किया। गुरुकुल के लिए भी 5 लाख दिया, और भी आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है। उस सब के लिए मैं ब्रह्मचारियों की ओर से, गुरुकुल की ओर से, आश्रम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप यहाँ आए उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। मैं अब जी सोम रत्न जी आर्य से निवेदन करता हूँ 2 शब्द। अच्छा चलिए वहाँ से करते हैं, यहाँ आते अच्छा रहेगा जी। यहाँ पर थोड़ा जी, वो कैमरा है। पूजनीय मुनि जी, आदरणीय आचार्य जी, समुपस्थित पूजनीय मातृशक्ति, भद्र पुरुषों और प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने प्यारे प्यारे इसलिए बोला है कि मैं कल से यहाँ घूम रहा हूँ। पहली बार इस गुरुकुल में आया हूँ। कई गुरुकुलों में गया हूँ, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे कुरुक्षेत्र का हो, अथवा आबू रोड का हो, मैं कई जगह गया हूँ। पर जब कल से यहाँ घूम रहा हूँ तो मुझे कहने पे बाध्य होना पड़ रहा है, प्यारे प्यारे बच्चों, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आप जिस तरह से हर कार्य के अंदर समय के अनुसार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको देखते हुए मन अति प्रसन्न हुआ है। मैं कह सकता हूँ मुनि जी कि मैं एक ऐसे स्थान पे आया हूँ जिसमें कि आने वाले समय में महर्षि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पीढ़ी को आप उत्साहित कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग देश में जाकर के महर्षि के सिद्धांतों का प्रचार करेंगे। मुझे ऐसा लगा कि इस प्राकृतिक वातावरण के अंदर मैं कोई उपदेश नहीं दे सकता, ना कुछ बोल सकता, सिर्फ एक यहाँ की परिस्थिति को आप लोगों के सामने, जो मेरे दिल में कल से मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को देख करके मैं कह सकता हूँ कि यहाँ रहने वाले अपने आप ही अपने दिनचर्या को उसके अनुसार ढाल सकते हैं। मैं तो, सुभाष जी ने इतनी बात कल बोली नहीं थी कि नहीं तो मैं तो अपनी धर्मपत्नी को अवश्य लेकर के यहाँ आता और दिखाता कि देखिए किस जगह बालक रह रहे हैं, किस जगह वानप्रस्थी रह रहे हैं, और किस तरह वे सेवा कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत
महत्वपूर्ण बात है। मेरा दिल गदगद है कल से यहाँ पर आकर के। और सही बताऊं तो अगर आज शाम को पुष्कर के अंदर कोई मीटिंग नहीं होती 6 बजे की, तो मैं तो और 1-2 दिन यहाँ पर रहने के लिए बहुत अच्छा महसूस करता। मेरा एक अपना एक सिद्धांत है, मेरा एक अपना नियम है। उस नियम को मैं तो चाहूँगा बच्चों आप भी जीवन के अंदर आगे धारण करें। सिर्फ 2 लाइन के अंदर उसको बोलता हूँ कि बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, घाव लगाना मत सीखो। इस चीज़ को जीवन के अंदर उतार के चलना, अपना जीवन यूँ मान के चलना कि महर्षि के सिद्धांतों के ऊपर अपने आप चल रहा है, अपने आप उस जगह चल रहे हो। इस चीज़ को ध्यान में रखें। यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप सबको प्रणाम, और इस जगह को और भी पवित्र बनाए रखो, बनाए रखो, बनाए रखो। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीश्री जी आपका, और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। और आप जब भी समय हो आप पुनः पधारें हैं, सपरिवार पधारें, आपका स्वागत है। हमारे बीच में मोहन भाई जी हैं। परसों आप आए, आप कुछ माह पूर्व आपकी देवी जी का देहावसान हुआ था, तो परसों आप आए और आपने आगे का जीवन यहाँ रहने की भी भावना रखी कि मैं दीपावली के बाद अधिक से अधिक यहाँ रहूँगा। और साथ ही उन्होंने गुरुकुल के लिए एक छात्रवृत्ति के लिए 1 लाख रुपए का चेक दिया। मैं गुरुकुल की ओर से और सबकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने अपनी धर्मपत्नी जी देवी जी की स्मृति में 1 लाख रुपए प्रदान किए, धन्यवाद। और हमारा बिजली का और वो बहुत सारा काम आपने देखा है, ट्रांसफार्मर लगना, बिजली विभाग में थे यहाँ पर, तो उससे संबंधित जो बहुत सारा कार्य आप देखते हैं और उसके कारण से हमारे को सुव्यवस्था है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, हमारे बीच में माता जी तो अभी नहीं आई, कल आई थी। मैं क्षमा चाहता हूँ, कल ये घोषणा होनी थी पर मैं उदयपुर चला गया, यहाँ आया नहीं और मैं सूचना नहीं कर पाया। तो हमारे दर्शन योग महाविद्यालय के व्यवस्थापक आचार्य दिनेश जी हैं, आप में से अधिकांश परिचित होंगे। तो उनकी माता जी यहाँ पर रहती हैं नीचे, और भाई भी रहते हैं और बहन जी आई भी हैं। तो वो भी परसों आई, मणि भाई जी दोनों को लेकर के आए। तो उन्होंने भी माता जी का 5 अक्टूबर को 90वां वर्ष गांठ थी, वर्ष मतलब जन्म दिवस था। तो उस समय तो नहीं हो पाए उपस्थित, पर उसके बाद अभी आपने भी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के लिए एक छात्रवृत्ति के लिए माता जी के 90वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया, परसों प्रदान किया था। मैं माता जी का जैसे धन्यवाद करता हूँ, बहन जी का भी धन्यवाद करता हूँ। बहन जी बीच बीच में आती रहती हैं, अहमदाबाद में रहती हैं। माता जी और भाई भी यहाँ रहते हैं, अहमदाबाद भी जाते हैं, और दिनेश जी बीच बीच में देखभाल करते रहते हैं। मैं समस्त परिवार का, माता जी का धन्यवाद करता हूँ।